कह रहा हूँ, हमने कहा हम तुमसे मजाक नहीं कर रहे, सांचिया कह रहा है 2 हाथ जगह रह गई पीछे तो कहा रहेगा। पिताजी मर गए, पूरी छोड़ छाड़ के एक आध दिन पिताजी चले जाए और एक आध दिन हम चले जाए, यही में लगे रहे हम आई आए। सुबह अब्बा मर गए, कौन दिन पिताजी चले जाए, अब कौन दिन हम मर जाए। को की नोइंजा जगह भगवान को 2 बार हंसी आता ही है जिंदगी में। एक बार जब डॉक्टर आके हाथ पकड़ के कहते घबराओ ने हम आ गए, भगवान के खुद को भरोसा नहीं है, हिचकी आए तो मौके बार गिरा भाई, दूसरे की गारंटी लाए फिर लाओ। और दूसरी हंसी भगवान को जब आऊ थे जब 2 भैया जमीन के टुकड़ा को लड़त है कि तैसे हम आई, भगवान के काय खरी जनो जी रहे सो अपने रहो आए सब कछु हमाओ, वो लड़ रहा है तुम और के घर की सब बात करें पर कौन है वस्तु यहां घर की, कि जिसको अपनी कहता वो वस्तु नहीं तेरे घर की। अरे मन मूर्ख सोच जरा जो वस्तु यहां वो सियावर की। ये तो जो कछु है सो भगवान को आए, मालकाना हक को न जमाओ। मनवार भगवान को भी कहे यार, ने उन्हें माँ साहब के आऊं चौकी खोली पूरी दुनिया में, ने क्या CCTV कैमरा लगाए, ने उन्हें अपनो एक सिपाही छोड़ो पूरी जात फेंक दे को की मजाल हेरी के सूजी ले जा पाओ हुए आज पूरी वही की जा जाता डरी पेड़ पौधा जमीन पानी हवा, उन्हें कही आओ खाओ आनंद में रहो, पर जाओ बेटा खाली हाथ ले नहीं जा सका तुम्हें तैसा कुछ। बताओ लेगा कुआ तक सूजी, बहुत बड़े बड़े आदमी मर गए रे, ले गए कछु कुछ नहीं ले गए। इसे बात हम आपसे ये कर रहे थे कि किसान की परेशानी का कारण क्या है। किसान की परेशानी का कारण है गौ माता। आज गैया भटक रही है, भगवान ने तुम्हें गेहूं दो इतनो बड़ोगे, इतना ही है तुम्हारा एक खोच दाने उन्हें इतने बड़े गेहूं में ऐसे भरे कि तुम्हारी मजूरी निकारत रज्जो पर हमारी गज्जा को हिस्सा देते रज्जो, भुसाऊ खिलाने उन्हें करो। तुमने क्या करो, हार्वेस्टर चलवाओ, अपनो हिस्सा उठा लो खेत में से, और फिर तुमने क्या करो, आग धर दी। संसार में 6 प्रकार की आताताई है गीता में, और सबसे बड़ा जो आताताई है वो आए आगी लगावे वालो। जितने रे मजूरी करत हो, भज्जाहर के हरवाई लगे हो, तुम और भज्जाहर को पाप मूड पर धर क्यों रे। ये तुमसे कह देते कि जाओ खेत में आगी लगा जाओ, मर जा हो, यही से मर रहा है तुम का जो भज्जा तुम लगा जाओ, जा है माचा सामने लगा रहे, भज्जा को मरन दे, भज्जा फसल खा रहे सो भज्जा निपटे। तुमने आगी लगाई, हजारों चिंटा चिटिंगे तुमने जिंदा बार दाए खेत में, हजारों गिरधोना बार दाए, पशु पक्षी बार दाए। अभी तो एक हमने सोशल मीडिया पर देखा था, कहां का था, एक गैया खेत में जा रही हुई, गड्ढा ढाऊ पानी को, वो में पांव फंस गया, उसको पांव टूट गया। अब बगैर रही बेचारी क्या करे, उन्होंने आग धर दी, जिंदा गज्जा बर गई। अब तुम चाह रहे कि भगवान तुम पे कृपा करें, बताओ हैं आतरी से तुम वृंदावन खूंगा दबा देता है, हर महीना वरभान खूंगा दबा देता है, हजारों गिरधोना बार दाए, हजारों चिंटा बार दाए, और तुम धर्मात्मा बने फिर जाए। मार दिया हो ऐसा ही तुम मारा हो कौन ना, जैसे तुमने जी हजारों जी मारे हैं ऐसा ही तुम मारा हो, ध्यान रखियो। और जितने गरीब आदमी बैठे हो, आगी तो लगत जो ही ना भज्जाहर के काय से, ये पूरा तुम्हारी मूड पे धरवा जे ने आग लगाई, जो हत्या लगी थी। तुम तो कज्जो मालक हम तुम्हारा सब काम करे, मन आगी लगा भी तुम्हें जाने पर तुम्हारे मोड़ा पहुंचा दी, और हमने लगे खेत में आगी, और आगी लगाओ तो कज्जो 50,000 पहले दे दी, हमें भागवत कराने हैं। इतना बेईमान आज को आदमी यार, इतना बेईमान, अति से ज्यादा बेईमान होगा, उसको तो सिर्फ अपनों दिखा रहा है बस। अब तो वह कहावत भी चल रही कि अपना काम बनता
और भाड़ में जाए जनता। उन्होंने एक बात सुन ली, जिन जा क्या था तुम्हारे सब सुन ली को जीजू ने ऐसी बैठी हो कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, मनो तुम चले जाओ, हाँ तुम मनो मर जाओ। इनकी ऐसी गत होती रही जो जी स्वार्थी टाइप के आदमी रहते कि अपन देखा एक आदमी को होगा और एक गधा बीमार, वो का डॉक्टर के कहने को डॉक्टर गधा बीमार होगा, डॉक्टर ने गोली दी। अब गधों की गोली तो गधों ही खाई रहे, जा बड़ी दे दी रे आठ कैसी कुछ अज्जा। अब वो कहने लगो वो गधा खे है कैसे जाए इतनी बड़ी, कह लेके घरे बांस डरो जे खोखला, बोले हाउ, बोले बांस की पोंगी पेड़ दियो गधा के मुंह में, वो में धरी को गोली मुंह लगा के फूंक दियो, सो भीतर चलीजिए। वो गाओ रे आधा घंटा बाद लाए लठ और डॉक्टर के यहाँ गाओ, कह लगो ए डॉक्टर बाहर निकल। डॉक्टर बोले हो का, बोले तू बाहर निकल। डॉक्टर बोलो का होगा, कहने लगे हम घरे गए, हमने गधा के मुंह में बांस डालो, दवाई धरी, मुंह लगाओ, हम नहीं फूंक पाए और गधा ने फूंक दो, सुबह गोली हमारे पेट में चली गई। ऐसा ही गत होने ही इनकी, जो जी कह रहा है अपना काम बनता वो भाड़ में जाए जनता मर जाओ। ध्यान रखियो, बहुत ही खराब गत हो जाए तुम्हारों की, मजूर नहीं मिलने रोवे। अब तो कर ले तुम जित तो अर्थ कर पाओ, अबे भगवान ने पावर दाओ है नहीं, वो को गलत उपयोग न करियो रे, टाइम नहीं लगे। राम तो इस पृथ्वी के पहले किसान हैं भगवान पृथु। पहले हमारा ये देश ऋषि प्रधान था, फिर भाव कृषि प्रधान, वर्तमान में है कुर्सी प्रधान। पहले या दुनिया मंत्र से चलती, फिर यंत्र से चल रही, और वर्तमान में षड्यंत्र से चल रही। अब कुर्सी प्रधान है, कुर्सी में आदमी है सो पागल है यार। अच्छा एक बात है रे, कुर्सी बारे को नींद कब नहीं आत्मा जो गारंटी कहा जे की में चली गई, वो 5 साल ये जुगाड़ में नहीं सोवे कि कौन कौन के हाथ जोड़े कि मिल जाए मिल जाए, और जे को मिल गई वो 5 साल में नहीं सोए के चली नहीं जाए चली नहीं जाए। बहुत ही खतरनाक होती रही कुर्सी। एक जगह की घटना बताए ना हो तो हमने ले दादा न तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, तुम कौन दिन दिया उसको तो फूंक दो कि उन गाँव को नाव लेके वो कहे तुम्हें यार महाराज का सुना दी, तुम्हें हम पचाता नहीं है, अब हमें पचता ही नहीं है, हम का खड़े तो कुछ सत्य घटना है। मगर साहब मंच पर बैठ के कह रहे सरपंच की चुनाव नहीं भाई भाई महाराज ने दे दा मुहूर्त 12 बजे को फार्म भरवी को, उन्हें फार्म वारम भरवा लो को 12 बजे जमा करने होते से 1 घंटा लगा, तो जहां जमा होने तो वो होगा घरे लेट, वो एकदम खबर आई पूरी 1.25 घंटा बचो और 1 घंटा तो जाए नहीं लगे। सुने जल्दी जल्दी में उठाओ फार्म और मताई के पांव पड़े, वो बगल में हथली घर वारी हाउसों के गोड़ों को लूमगा, बाकी लगी अब का पागल आई होगा। अरे कह लगे खबर या नहीं लगी जल्दी जल्दी ये सो अंधरे आउ थे आदमी। अब जा खबर नन्या के कौन के पाने हैं, ओने तो नेता बनो और पांव पर वे कोई उसकी बात हो गई को हो उसको तो आओ का मोड़ा ही खुके जाके ठीक है भैया कैसे को तो बजाई आदत पड़ी है, बहुत ही खतरनाक आदत है। ऐसे महाराज मनु का वंश चला। महाराज मनु की जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति, राजा दक्ष को ब्याही गई, जिनके यहां साक्षात भगवती सती का जन्म हुआ। राजा दक्ष को अहंकार हो गया। और मैं निवेदन के साथ आपसे कहूं, जीवन में किसी चीज का घमंड मत करना। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती कथा तो तुमने जाना था, नहीं बजती। राजा हरिश्चंद्र ने कल्पना ने करी थी कि एक समय हमारे यहां हुआ है कि हमारे राज्य में कालू नाम के सुपच के घर में हमें डोम बन के पानी भरने पर है। भरो के नहीं भरो, जया समय की मार। कबों को हल्को ने जानियो रे, का पता कौन सा कबे काम पर जाए। अगर बागरा लगाने तो छप्पल चाहने पर घुस गया, और कोई बटन लगाने तो सूजी चाहने पर छप्पल से लग जाए बटन। लोहे की तीसी क्रांच भी काम है आई सुई, बटन लगावे वही को काम है।
इस कबम को हल्को तो समझ गयो ही ने। भगवान ने अगर पद दो होए, प्रतिष्ठा दई होए, मान दो होए, सम्मान दो होए, बस अभिमान न करियो। कैसे जे ने अभिमान करो और भगवान ने वो धूरा में मिलाओ, वो सब पसंद है, अहंकार पसंद नहीं है। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कभी किसी चीज का भूल करके भी अभिमान मत करना। तो राजा दक्ष की बड़ी बेटी प्रसूति, मनु की बड़ी बेटी प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही गई, जिनके ते सती नाम की कन्या हुई। दूसरी बेटी हती आकुति, जो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके भगवान यज्ञ को अवतार भव। सबसे छोटी बेटी जिनका नाम था माता देवहूति, वो महर्षि करदम को ब्याही गई। एक दाम्पत्य जीवन की शुरुआत ऐसी भई कि उनके तक कपिल जी, साक्षात भगवान कपिल बन के आ गए। पति पत्नी को ऐसा ही रहो चज्जे। एक बार एक आदमी पहुंचो कबीरदास जी के, सुनियो पति पत्नी कैसे रहे। जेठ को महीना जून, दिन के 12 बजे कबीरदास जी अपनी चखरी चला रहे थे, सूत काटते ही थे। बोगा उसको बैठ कर बोले, कबीरदास जी हमने सुनी है कि 25 साल में तुम पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं भाव। दिया बुझेगा, हवा चली सो। जैसे ही दिया जलाओ, अब दिया बुझो सो उनको दिखानो ने सो लिखो वो बंद होगा। जैसे ही दीपक जलो, वाचस्पति जी बोले, देवी तुमको आओ। कहने लगे, हम आपकी पत्नी। बोले, हमारी शादी कब हो गई? 12 साल उनको जो ही पता नहीं लोग ब्याह होगा। कहने लगे, नाथ आप इतने किताबों में खोए हो कि आपको पता ही नहीं है, आपने कभी हमें देखो ही नहीं है। वाचस्पति की आंखों में आंसू आ गए। बोले, देवी जितना समर्पण इस किताब के लिए मेरा है, उससे कई गुना तुम्हारा है। इस ग्रंथ का नाम ही हम भामती नाम से इस ग्रंथ को रखेंगे। यूट्यूब पे सर्च करना, एक भामती नाम का ग्रंथ है, वाचस्पति जी ने लिखा है, और उन्होंने अपनी पत्नी का नाम रख दिया उसमें। जो आए त्याग। और आज के पति पत्नी, अच्छा लड़ाई इतने पे हो दो ही आदमों में। पति कहते तुम हमें अबे तक समझी ने, घरवाली कहते तुम हमें समझ नहीं पाए, और दो ही लड़ बैठा। अब बताओ, यदि तुम एक दूसरे को समझ हो तो का मोहल्ला वाले आवे समझ भी। पति पत्नी में प्रेम, करदम और देवहूति का त्याग, इसीलिए उनके घर में साक्षात भगवान कपिल का जन्म हुआ। इनके ते 9 कन्याएं भाई ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों को भी आई गई करदम ऋषि की। करदम ऋषि तपस्याएं चले गए। एक दिन अब घर में 2 प्राणी रह गए, मां बेटा, भगवान कपिल और माता देवहूति। एक दिन देवहूति पहुंच गई, भगवान कपिल तो ध्यान में बैठे थे। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु मुझे पता है कि आप मेरे बेटे हो, पर मुझे भी पता है कि तुम साक्षात नारायण के अवतार हो। तो मैं तुमसे 3 बातें पूछना चाहती हूं, बताओ क्या? देवहूति कहती है, बेटा संसार में अगर नारी को 3 चीजें मिल जाएं तो समझो उस नारी का जीवन सफल हो गया। कौन कौन? बचपन में अच्छे पिता की पुत्री बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, और बुढ़ापे में अच्छे बाल बच्चे की मतारी बन जाए। बताओ नारी को कौन सो करेगा? बचपन में अच्छे बाप की बिटिया कहावे, जवानी में अच्छे पति की पत्नी कहावे, और बुढ़ापे में अच्छे बाल बच्चे की मताई बन जाए। अब का कमी रह जाओ? भगवान बोले, मां पूछना क्या चाहती हो? देवहूति बोली, बेटा मैं ये पूछना चाहती हूं कि मुझे 3 चीजें मिली। महाराज मनु की बिटिया, जहां से मनुष्य ही बनो, और इतने बड़े त्यागी तपस्वी करदम की पत्नी। पति बहुत पैसे वाला है, ये पत्नी के लिए घमंड की बात नहीं है। पति बहुत दिमाग वाला है, ये पत्नी के लिए घमंड करने जैसी कोई बात नहीं। तुम्हारा पति बहुत चतुर है, ये घमंड करने वाली बात नहीं।
पर अगर तुम्हारा पति भगवान का भक्त है तो माताओं को घमंड करना चाहिए कि मैं ऐसे पति की पत्नी हूं जो मेरा पति भजन करता है, भगवान से जुड़ा है, तो निश्चित तुम भी भगवान से जुड़ जाओगी। पति का धनवान होना महत्वपूर्ण नहीं है, पति का धार्मिक होना महत्वपूर्ण है। धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं, धार्मिक होना बहुत बड़ी बात है। और धार्मिक पति कब मिलेगा? जब बेटी मायके में भजन करेगी। इस समय जितनी बहनें बैठी हो, बेटा हरो घरे 2-4 दोहा रामायण के जरूर पढ़ू करे, बहुत अच्छो पति मिले है। नातर तुम चाहत रहे हो के मिले फिल्म बारो और तुम्हें मिले है चिलम बारो, ध्यान रखियो। चाहती फिल्म बारो और मिल गो चिलम बारो, और चिलम बारो ने मिलो तो पग्गा बारो। सो सीताराम। एक बात और है, जितने लड़का बैठे हो, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कथा तो तुम्हारे कहूं भी सुनी आएगा, हमारे तो कथा सुन भी नहीं आएगा, हमें हाथ आई ईमानदारी से। तुम्हारे लगा तुझे महाराज जानत तो है कि नहीं, हम जानते हैं नहीं, हमें कथा आता ही नहीं, हम करेंगे। पर बिथा खूब आता, बिथा में मैंने बहुत आगे कहा है। हमारी कथा ऐसी कहा है, तुम्हें आज हम बिल्कुल खोल के बताएं। ने हमें वेदांत की बातें आती हैं, ने हम सुनाते हैं। भाई तुम्हें कछु बतावे कि पहले हमें तो जानकारी हुई, अब ने हम अद्वैत जाने ने का मुझ के ही नहीं आया का विद्वानों के सत्संग हमारे बस की नहीं है, हमें खुद ही समझ में नहीं आया। जब हम कहूँ सुन भी जाते, हम तो भाग याद करते, जब समझे में नहीं आ रही तो क्या खुदा रही थे। हमारी कथा में बड़ी बड़ी बातें नहीं है, पर हल्की हल्की बातें हैं जो रोजमर्रा के काम में आवे। हमारी कथा तुम्हारे आखिरी में काम में आवे, हमें नहीं पता, पर हमारी बात मान हो तो आज ऐसे काम में आ जाए हमारी बातें। उदाहरण ऐसे समझ ले, जब तुम्हारे लड़का को दहेज मिलत है, तुम्हें बड़े बड़े गंजा भी आओ, बड़ी बड़ी टंकियां आओ, पर भी तुम्हारे रोज काम में आ जाता। बड़ो बड़ो सामान आओ, कई सेल पे वो दा दे, अपने का काम करो, उसको को उठा रहा को मांझ रहा, बड़ी बड़ी गुंडे कसेणी गंजा करन्ये टंकी पीका सब सेल पे जमा दे। बोले का अरे बोले तो कब कबार देख भी, जब कब घर में हो जाए। पर जो हल्के हल्के वासन होते, रिश्तेदार जान लगे कहीं नाश्ता की प्लेट नहीं बने तो कहीं दहेज में ही उठा लिया, सब प्लेट तुरंत बूंदी बार भी धर के काम में आने लगी, चम्मच तुरंत काम में आने लगी, गिलास तुरंत काम में आ रहा है। और बड़े बड़े गंजा हुआ 20-20 साल के कब कचू अपन को खुआ के अपन जानते हैं, अपन को घुनाई जाए चाहे दामड़ी। अब समझी ने जो बड़ो गंजा दे आई दाओ, पर तुम्हें वो में बनावे की दम तो होए। तुम तो डंका में चाय नहीं चढ़ाओ चाह रहे, तुम डंका गंजा में खीर चढ़े हो। सबके घरे सब नहीं जाए, ध्यान रखियो, सबके घरे सब नहीं जाए। तुम्हारे दरवाजे अगर 2 आदमी बैठ भी आत हुए तो अपने बहू दद्दा को धन्यवाद दियो कि तुम कछु कमा के गए थे कि हमारे घरे 2 जने बैठे हैं। ये घर लला रहे हैं, देरी लला रही, छिड़िया नहीं चढ़ो चाहे को क्या आदमों के घरे। तो बड़े बड़े गंजा कामे ने आ हैं, पर हल्की कटोरियां कामे आ हैं। तो हमारी बातें जी हल्की हल्की सी चूल्हे की, चौका की, बासनों की, जी भर हम तुम्हें बता सकते हैं कि जी तुम्हारे रोज काम में आए। अब बाद की तो बाद की आए, तो अच्छी अच्छी बातें कि हम और सुने आएंगे, अच्छी सिद्धांत की, वेदांत की कथाएं कहूँ हमारे तो तुम आएगा अच्छो आनंद ले। भी कितना अच्छे हासिल आए, एक आध बात हमारी पकड़ लिया गया घरे। अच्छा जी बताओ, पाँव कोने कोने पड़ी थी घरे घर बाई के, हाथ उठाओ तो सोई नहीं तुम्हारों की चत्ते चढ़ी। अरे दद्दर 1-2 हाथ नहीं उठ रहा रे। अच्छा धन्यवाद बेन हरो जितनी जी बेन है। अब ये कई दिन पर कहने रहे जज्जू रोज पाँव पड़ने घर बाई के, और रोज माँ बाप के। एक बात और सुन ले, तुम हमारे पाँव पर आई लिया सो हम तुम्हें 4 दिन और मिल। अब कछु हम ये सुबह लेने से तो जाना था नहीं कि 1 साल को खट डाल दे। इस शरीर को रोज रिचार्ज करने पड़े थे, ऐसो कहूं बैलेंस नहीं बनो जो खट्टो गिर जाए। मोबाइल में रोज नहीं गिरे, साल भर को गिर जात, पर मन में तो बैलेंस रोज डालने पर है। अब रोज तो तुम्हें महाराज मिले हैं सुरेंद्र महाराज, रोज विपिन बिहारी मिले हैं, पर रोज तुम्हारे घरे एक ऐसो रिचार्ज वाउचर धरो है
कि तुम चाहो तो दिन में 3 बार मन को चार्ज कर सकत हो भी। यहाँ तुम्हारे माता पिता सुबह और शाम पाँव पड़ेंगे कू के क्या कर रहे हैं, जो मन को रिचार्ज या कर रहे हैं, मन में बैलेंस। तुम घर वाले के पर तरज्जो कर दी जा भर ने कहो कि घर वाले के पाँव पर जो। आजकल वो एक नौ नाटक चलो हेरे वे सुहाग ले सी घर वालों भूखो फैल रहा वो के गोले कप रहा है, वो डिब्बा में गुड़ ढूंढा फिर लो कि तनक सुखा के पानी पी ले। मोनी मोनो से कही मम्मी कहाँ है, कहीं सुहाग लो है, वो सुहाग लगा नेटा खा रहा हूं। उते गई स्वच्छ भर पेट खाई पुड़ी दारूरा सीरा और माए से घिनाऊ सी बर्फी आधा घंटा की दवा रेत मुट्ठी में सुबह हो जात गले भी आई दी सी सुबह बर्फी और चना ले आई सो घर वाले को दे दें कि जी तुम खा ले जो का घोरवा आए तुम पूरी खाए आई घर वाले को चना ले आई के लिए घोरवा खा ले। हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है, खूब सुहागले करियो बहन जी हरो हमारे बाप को कह लग रहा और जो ना सुहागले होए सुतन्ना टेम से सुहागला आंखों भर रोटी खुआ दियो कजू आओ सुहागला 2 रोटी खा ले वो कहे कजू हम सुहागलों में जान जी रे खुश हो गया कह रहे महाराज तन्ना वर के दे देखो मैं शास्त्री जी को तो आंसू गया गए नहीं जब खबर आऊ थे नहीं जी पे बीता थे वो जाना थे दादा देखो असुगा तक पहुंच लाए हमें जबरदस्ती चना खुआ। अच्छा अपन होना तो और दिक्कत है शास्त्री जी। अब देखो तो महाराज जैसे हम कथावाचक हमारे तो पूरे सागर में क्या हूँ सुहागले भाई सुमहाराजन को जरूर नहीं हो तो हज्जे जैसे गांव में कहूँ सुहागले हूँ तुझे तो पंडित आइन तो जाता ही हूँ अपन चना ही खाता रहो महीना में रो ने तकलीफ तो होत है नहीं तकलीफ तो होती यार तकलीफ तो तकलीफ आई क्या मां साहब मां साहब कह रहे हम तो चुपचाप खालिद के में को ऊपर रहा छुनन्या खूब सुहागले करियो बहन जी यार हमारे बाप को कुछ नहीं जा रहा हूं बस तो निवेदन है इतना सुहागला को ध्यान रखियो और ना हम तो कहते कि नौ नियम बनाओ सुहागलों में जहां सुहागले होए सुहागला को मिलवा जा और का अच्छे को पटली पे बैठा रही हो वो की टीका लगा जो आरती उतार जो फिर वो खुआ जो और वही टाठी में तुम खा जो फिर कहा सुहागले। हाँ भोजन को भी नियम है। हाँ जे के घर में 2 भैया एक ताली में बैठ के भोजन करत हुए वो के घर में कभी पैसा की कमी नहीं आ सकता हम गारंटी का 2 भज्जा एक टाठी में खातर जो अगर कहूँ पैसा की कमी आ जाए तो विपिन बिहारी जो को वो हार दे एक टाठी में तो जब हो जब 2 भाइयों में सुमति दे है वो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना वो जहां कुमति तहां विपत निदाना। जो बेटी अपने पिता को अपना जूठा खिलाती है उसकी अकाल मौत नहीं हुई। कहूँ तुम्हारी मोड़ी रोटी खा रही हो तुम्हें बिल्कुल भूख न लगी हो निगत में वो की टाठी में से कोरा उठा के खा के चली जाइयो। 1000 अल्प टरत है बेटियों में इतनी ताकत है। जो बेटी अपने पिता को जूठा खिलाती है पिता बेटी का जूठा खाता है उसकी हजारों अल्प कट जात और कभी पति पत्नी को मनु एक थाली में न खाओ छज्जे पर आजकल तो दद्दा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अरे दद्दा अरे डोकरा डोकर गया बाहर बैठे उन्हें लगा टाठी और भीतर चली गई कहीं भी तो कमराई में वो खाते ये तो हमारे कर्मों को कहा दी। हम तो जब ब्याह में देखा थे तमाशे हम पहुंचा था लेट अब मान चलो कोई खास आदमी का ब्याह है अब बॉडी पर बैठो अब हमें को 3 घंटा लगे दादा जहाँ कथा हो रही थी जो ना को जयमाला हो जाए हम ज्यादातर पहुंचा थे जब 20 टेबल लगे थे और भी लड़का लड़की बैठे थे खावे फिर मोड़ा को वापे मोड़ी को आज गुरु जी उतना आशीर्वाद दे दे उते देखो तुम तमाशे मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला मोड़ी ने चेप ला के सो मुंह पटाओ बिल्कुल रसगुल्ला खा जाओ तो जो कैमरा वार आ गओ कह लगे थोड़ा इधर देखना जो रस रस पूरो गिर गओ मोड़ा गोल्ला ले रहा जय हो जा
हे भगवान। अब सुहागले कैसी कर हो, सुहाग लाखों लो आ जज्जू, लो आ जाओ। ये कह रही हमने लो आज चना खुआ घोरो आखो